बड़ी खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन हुई हिंसा के मामले में अब बुलडोजर की एंट्री हो गई है और हिंसा के आरोपियों की अवैध संपत्तियों पर उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने बुलडोजर चलाने की तैयारी कर दी है। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं बुलडोजर चलते हुए उन जगहों पर जहां पर अवैध कब्जा किया गया था और मेयर की तरफ से ये कहा भी गया कि ये वो सभी जमीन है, वो सभी जगह हैं जहां पर अवैध कब्जा किया गया है, अतिक्रमण किया गया है और इसीलिए ये बुलडोजर चलाया जाएगा। और अब ये देखिए जहां फुटपाथ पर या सड़क के किनारे वहां सभी जगह पर बुलडोजर चलाया जा रहा है जहां पर अवैध अतिक्रमण किया गया है। जो सामान है, हालांकि कई सामान को पहले हटा लिया गया था, लेकिन अब जो सामान वहां पर मौजूद है वो सभी ध्वस्त कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। और उसके अलावा जो पुलिस है वो यहां पर नजर आ रही है, सुरक्षा बल तैनात किया गया है, कर्मचारी नगर निगम के यहां पर मौजूद हैं। और क्योंकि ये बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, ऐसे में पहले से ही जो स्थिति है उसको नियंत्रण में रखने के लिए तैयारियां पुलिस की तरफ से पहले ही कर ली गई थी। और अब ये आपको ध्वस्त होती हुई ये दुकान, ये जो अवैध निर्माण, उनकी तस्वीरें आपको दिखा रही हैं। ये अवैध निर्माण पहले से कर लिए गए थे और मेयर की तरफ से ये कहा भी गया कि ये सिर्फ आज के लिए नहीं है, हम पहले भी इस तरह की कार्रवाई करना चाह रहे थे, इसके बारे में पहले भी बोला गया था, लेकिन ये कार्रवाई नहीं हुई थी। और अब क्योंकि अवैध निर्माण हटाने की जरूरत है, इसीलिए ये कार्रवाई की जा रही है। तो बुलडोजर का चलता पीला पंजा, और ये आपको बुलडोजर की तस्वीरें दिखा रही हैं जहां ना सिर्फ दिल्ली में, इससे पहले इस तरह की तस्वीरें जो हैं वो गुजरात में भी सामने आई, मध्य प्रदेश में भी सामने आई, यूपी में भी सामने आई। और अब जब दिल्ली में इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये अवैध निर्माण हटाए जा रहे हैं, तो ये एक संदेश पूरे देश भर के लिए होगा, उन सभी लोगों के लिए होगा जो उपद्रव मचाना चाहते हैं या देश में अशांति फैलाना चाहते हैं। उनके लिए ये एक संदेश कि इस तरह अगर उपद्रव मचाने की कोशिश की या अशांति मचाने की कोशिश की या शांति भंग करने की कोशिश की, तो इसी तरह आगे की कार्रवाई होती रहेगी। और अभी ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके की। ये वो इलाका है जहां पर हनुमान जयंती के समय में जब शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तब पथराव किया गया था, उपद्रव नजर आया था और उपद्रवी जो हैं पत्थर फेंकते हुए नजर आए थे। इसके साथ ही साथ फायरिंग भी वहां पर की गई थी। लगातार अब जो कई आरोपी हैं उनको पकड़ा गया है, इन्वेस्टिगेशन लगातार अभी भी जारी है। और अभी भी क्योंकि कई हथियार इनके पास से मिले हैं, तो जो 5 आरोपी मुख्य तौर पर जिनसे हथियार मिले उन सभी पर एनएसए भी लगाया गया है और भी जो नाबालिग हैं उनको भी पकड़ा गया है और अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। लेकिन ये तार कहां से जुड़ते हैं, कहां कहां जुड़ते हैं, ये भी अब पुलिस जांच रही है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीरें आपको उसी इलाके की दिखा रहे हैं जहां हनुमान जयंती के दिन इस तरह उपद्रव हुआ था। ये अवैध निर्माण करने वाले ये उपद्रवी जो हैं वहां शोभा यात्रा में उपद्रव करते हुए, पथराव करते हुए नजर आए थे। लेकिन अब ये जरूरी हो जाता है उन सभी लोगों को सबक सिखाने के लिए, उन सभी लोगों को संदेश देने के लिए जो अवैध निर्माण करते हैं, अवैध तरीके से रहते हैं यहाँ पर, क्योंकि कहा जा रहा है कई हथियार जो है इन्होंने रखे हुए थे और ये हिस्ट्री शीटर जो हैं वो पहले से कई समय से यहाँ पर रहते हुए इस तरह से अवैध कब्जे कर रहे थे। और साथ ही साथ जो अंजाम है कार्रवाई को, जो सही नहीं होती है या कहे कि जो उपद्रव करने की कोशिशें हैं, उन सभी को आज अब हिरासत में तो ले लिया गया है, लेकिन साथ ही साथ उन जगहों पर जहां पर ये रह रहे थे, जहां पर ये इस तरह की कार्रवाइयां करते थे, वो सभी जगहों पर अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। निगम की तरफ से ये बुलडोजर आज चल रही हैं, निगम की तरफ से ये कार्रवाई हो रही है, बुलडोजर चलाया जा रहा है। अवैध कब्जे हटाने की ये कार्रवाई जो इस वक्त चल रही है, जिसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये इलाका जहांगीरपुरी का इलाका है जहां पर कई समय से, मेयर का कहना है कि कई समय से हम इसको लेकर सजग थे कि यहां से अवैध अतिक्रमण को हटाना है। लेकिन अब मुख्य तौर पर हटाना बहुत ज़रूरी इसलिए भी हो जाता है कि ये वो सभी लोग जो हिस्ट्री शीटर होते हैं या छोटे छोटे गुंडे होते हैं और बाद में इस तरह की बड़ी कार्रवाई जो है उनको घटनाओं को अंजाम देते हैं। जो घटनाएं हाल ही में हनुमान जयंती के समय में दिखी या शोभा यात्रा में अलग अलग जगह पर जो तस्वीरें नज़र आती हैं, जो उपद्रव करते हुए लोग नजर आते हैं या पथराव करते हुए नजर आते हैं, तो ये सबक बहुत ज़रूरी उन लोगों के लिए हो जाता है जो अवैध तरीके से स्टोर
चाहे वो हथियार हो या जो अवैध चीजें हो उनका करते हैं, उन सभी को हटाना बहुत जरूरी होता है। उन सभी को सबक देना बहुत जरूरी होता है कि देश में शांति भंग करने की कोशिश अगर कोई भी करेगा तो उस पर कार्रवाई इस तरह की ही होगी। पुलिस जो है वो कार्रवाई करेगी, वो शांति भंग नहीं करने देगी, सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखेगी। और ये बहुत जरूरी उन सभी लोगों के लिए जो उस इलाके में रहते हैं या जो आसपास इलाकों में रहते हैं, उनके लिए सुरक्षा बनी रहे। ये जरूरी होता है कि उनकी सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाए जाएं जो हितकर हैं, ये या जो देश के लिए हितकर हैं। उन सभी कदमों को उठाते हुए यहाँ पर पुलिस नजर आ रही है। नगर निगम ये कार्रवाई कर रही है। कर्मचारी तमाम यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि इससे पहले आपको बता दें मस्जिद में जब एफएसएल की टीम पहुंची थी और वहां पर साक्ष्य जुटाने की कोशिश की जा रही थी, क्योंकि वहां से भी पथराव किया गया था। तो जब वहां पर टीम पहुंची थी तो उस समय भी एक महिला से भी पूछताछ हुई थी और उस वक्त भी पथराव किया गया, पुलिस पर यह पथराव हुआ था। तो अब इस तरह की घटनाएं बंद हो, इस तरह की घटनाओं को अंजाम नहीं दिया जाए। अगर अवैध तरीके से लोग रह रहे हैं या अवैध तरीके से रहकर वहां पर अवैध कार्रवाई की जा रही है तो उनको हटाना बहुत जरूरी पुलिस की तरफ से हो जाता है, सरकार की तरफ से हो जाता है, निगम की तरफ से हो जाता है। और इसीलिए आज ये कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं। लगभग कहा जा रहा है कि 1500 के करीब जो जवान हैं पहले से ही तैनात कर दिए गए थे। फ्लैग मार्च भी यहाँ पर किया गया था और वो फोर्स लगाना इसलिए भी जरूरी था कि किसी भी तरह की अब जो अप्रिय घटना हो वो ना हो, जो हनुमान जयंती के दिन देखने को मिली थी। उसके बाद जब एफएसएल की टीम पहुंची थी, जब महिला से पूछताछ हो रही थी, जब पथराव किया गया, उस तरह की घटना एक बार फिर से ना हो। ये शांतिपूर्ण तरीके से बुलडोजर चलाकर अवैध निर्माण जो है वो ध्वस्त किए जाएं, इसीलिए पहले से ही तैयारियां कर ली गई थी। और अब ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर लोग मौजूद हैं, वहीं बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। और बुलडोजर भी आपको बताएं 1-2 बुलडोजर नहीं मंगाए गए हैं, करीब 7 से 8 ये बुलडोजर हैं जो कि ये अवैध कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। इन बुलडोजर को लाया गया है, निगम की तरफ से ये कार्रवाई की जा रही है, जहां निगम 7 से 8 बुलडोजर के तहत ये कार्रवाई कर रहा है। और ये तस्वीरें आपको अलग अलग जगह की दिखा रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह पे इस तरह की कार्रवाई नहीं हो रही है, ये कार्रवाई जो है अलग अलग जगह पर, जो 3 तस्वीरों से आप समझने की कोशिश कीजिए, हो रही है। और ये कार्रवाई जिसमें जो भी अवैध निर्माण है उनको हटाया जा रहा है। जहांगीरपुरी जहां पर पीला पंजा चला है और अब लगातार ये तस्वीरें जहां पूरी तरीके से सफाई होते हुए, और ये सफाई ज़रूरी उस गंदगी की जो दिमाग में है, जो सड़क पर है, जो फुटपाथ पर है, वो दोनों सफाइयां होना बहुत ज़रूरी है। और उसी सफाई को करते हुए यहाँ पुलिस और प्रशासन नज़र आ रहा है, नगर निगम नज़र आ रहा है। आपको बता दें भारी संख्या में जहांगीरपुरी में पुलिस बल को तैनात किया गया है ताकि कानून व्यवस्था बनाई जा सके। जहांगीरपुरी वो इलाका जहां हनुमान जयंती पर हिंसा हुई थी और अवैध संपत्तियों पर अब बुलडोजर चलाने का ऐलान किया गया है, क्योंकि जो हिंसा के आरोपी थे उन लोगों ने अवैध संपत्तियां बनाई हुई थी, अवैध तरीके से वो रह रहे थे, वहां पर अवैध हथियार रखे हुए थे। उन सभी को अब हटाने की कोशिश, उन सभी को हटाने की अब सरकार ने, पुलिस ने कोशिश की। और ये देखिए उन कोशिशों की ये तस्वीर है जो अब फाइनल होती हुई नजर आ रही है, यानी कि अवैध तरीके से जो निर्माण किए गए थे उन सभी को साफ कर रही है ये बुलडोजर, ये नगर निगम। सफाई पूरी तरीके से ऑल आउट होते हुए बुलडोजर चलाने का ऐलान किया गया था और अब ये बुलडोजर आज चलाया जा रहा है। आपको बता दें इससे पहले बीजेपी ने भी हिंसा के आरोपियों के अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाने की मांग की थी। इससे पहले यूपी, एमपी और गुजरात में इस तरह की कार्रवाई की गई थी। हालांकि कई जो पार्टियां हैं, कई जो नेता हैं, उन्होंने इसकी खिलाफत भी की, इस पर सवाल भी उठाए, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की कार्रवाई हुई। और ये कार्रवाई होना इसलिए भी ज़रूरी कि जिससे जो लोग अवैध निर्माण करते हैं या अपने ही देश में रह के देश की शांति भंग करने की कोशिश करते हैं, देश के लोग अपने ही लोगों पर हमले करने की कोशिश करते हैं, उन सभी को ये सबक मिल सके कि किस तरह से शांति व्यवस्था बनाए रखना जरूरी होता है। और सीनियर एडिटर सुधांशु माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधांशु जी, कार्रवाई बुलडोजर की हो रही है और ना सिर्फ अब दिल्ली बल्कि इससे पहले यूपी, एमपी, गुजरात में भी हो चुकी है, तो ये एक संदेश देश के लिए कि इस तरह जो अगर उपद्रव मचाने की कोशिश करते हो तो उन पर सख्त कार्रवाई होगी। देखिए मेघा, इस पूरे मामले को मैं इस तरीके से देखता हूं कि देर आए दुरुस्त आए। किसी से छुपा हुआ नहीं है कि देश की राजधानी दिल्ली, उसमें जो अवैध अतिक्रमण है, जो अवैध निर्माण है, उसको किसी भी सरकार ने आज तक नहीं रोका।
शायद वोट बैंक की राजनीति थी कि जिसने इन अवैध निर्माणों को, अवैध कॉलोनियों को, अवैध कब्जों को जो है ना सिर्फ प्रश्रय दिया बल्कि उनको बढ़ावा भी दिया। आज अगर जहांगीरपुरी में दंगा होता और दंगे के बाद जो है वो प्रशासन को या केंद्र सरकार की आंख खुलती है कि साहब वहां से अतिक्रमण हटाया जाना चाहिए, क्योंकि अतिक्रमण के आड़ में जो है अभी पिछले दिनों वहां ना सिर्फ दंगा हुआ बल्कि पथराव हुआ, हथियार लहराए गए, हथियार चलाए गए, गोलाबारी हुई। तो मेरा सवाल सीधा सीधा केंद्र सरकार से, दिल्ली की सरकार से और अन्य राज्यों की सरकारों से भी है कि जब अतिक्रमण ऐसा नहीं होता है कि इनविजिबल होता है, अतिक्रमण हमेशा विजिबल होता है, यानी कि आंखों के सामने अतिक्रमण होता है जिसको हम या तो देखना नहीं चाहते या देख के इग्नोर कर देते हैं। अतिक्रमण मेगा एक दिन में नहीं होता है, अतिक्रमण की एक पूरी प्रक्रिया होती है और निर्माण होता है, निर्माण एक दिन में नहीं होता है। तो क्या आज के बाद जो दिल्ली एक नजीर बनने जा रही है, जो जहांगीरपुरी एक नजीर बनने जा रही है, तो देश की वो तमाम सरकारें जो अपने यहाँ पर ना सिर्फ अतिक्रमण से परेशान है बल्कि उस पर बोल नहीं पाती हैं, शायद राजनीतिक कारण होते हैं, शायद राजनीतिक प्रेशर होते हैं, तो क्या ये सरकारें आज इस नजीर को देखकर चेतेंगी? दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या दिल्ली के अन्य जगहों के अंदर जो अतिक्रमण हो रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे? मैं खुद दिल्ली से हूं, मैं जानता हूं कि दिल्ली के अंदर मेगा इतनी नैरो यानी कि इतनी सकड़ी सकड़ी गलियां हैं जिनमें लाखों की आबादी रहती है। खुदा ना खास्ता कल को कोई घटना दुर्घटना हो जाए तो वहां पे आप रेस्क्यू भी नहीं कर सकते हैं। आपको आश्चर्य होगा, हमारे दर्शकों को आश्चर्य होगा कि दिल्ली में 5-5 मीटर पर 5-5 माले की बिल्डिंगें खड़ी हैं। वहां पर अगर कोई हादसा होता है तो ना फायर की गाड़ी जा सकती है, ना वहां पे राहत के लोग जा सकते हैं। ऐसी दिल्ली बसाई गई है और ये एक ने नहीं बसाई है, एक पे आरोप नहीं है, सभी जो है इसके लिए जिम्मेदार है, चाहे शीला दीक्षित रही हो, चाहे मदन लाल खुराना रहे हो, चाहे साहिब सिंह वर्मा रहे हो, चाहे आपके अरविंद केजरीवाल रहे हो। आज अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि उन्होंने दिल्ली को एक आदर्श दिल्ली बना दी है, तो क्या आदर्श दिल्ली के अंदर ही अतिक्रमण अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार को नजर नहीं आते? क्या दिल्ली की सुरक्षा व्यवस्था जो केंद्र सरकार के अधीन आती है, तो क्या केंद्र सरकार को ये अवैध अतिक्रमण और ये जो इन अतिक्रमण के आड़ में जो बढ़ता अपराध है वो नजर नहीं आता है? लेकिन मैं एक बार फिर कहता हूं कि जो भी आया हो, जिसने भी निर्णय लिया हो, देर आए दुरुस्त आए, ये प्रक्रिया पूरी दिल्ली में और न सिर्फ दिल्ली में बल्कि देश के अन्य शहरों में, अन्य राज्यों में, सब जगह चलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आम आदमी इन अतिक्रमणों से परेशान है। सिर्फ चंद रुपए, चंद सिक्के, चंद लालच के अंदर अगर हम अतिक्रमण को बढ़ावा देंगे तो मेगा फिर इसी तरह के दंगे, इसी तरह के अपराध, इसी तरह के षड्यंत्रों से देश को रूबरू होना पड़ेगा। राजनीतिज्ञ तो अपने घरों में बैठते हैं, सड़कों पे चलते हैं आम नागरिक, इस देश का सम्मानजनक नागरिक, जिसके साथ इन अतिक्रमणों की आड़ में जो समाज कंटक होते हैं वो न सिर्फ अलग अलग तरह के धंधों को पनपाते हैं बल्कि आम आदमी के लिए जो है वो मुसीबत भी बनते हैं। मैं तो यहाँ तक भी कहूंगा कि इन अतिक्रमण के आड़ में जो धंधे पनपे वो न सिर्फ राज्य के लिए, न सिर्फ शहर के लिए बल्कि देश के लिए भी खतरा है। तो ऐसा खतरा जब केंद्र को, राज्य की इकाइयों को नजर आता है तो फिर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? एक बार फिर बधाई केंद्र सरकार को और उन एजेंसियों को कि जिन्होंने ये हिम्मत जुटाई और जहांगीरपुरी से जो है इस अभियान को चालू किया। फर्स्ट इंडिया भी चाहता है कि अभियान निरंतर जारी रहे, देश की आम आबादी को इन अतिक्रमणों से, इन अतिक्रमण के पीछे छुपे समाज कंटकों से, देशद्रोहियों से इस देश को निजात मिलेगा। बिल्कुल सुधांशु जी, लेकिन देखिए अगर आप इसे राजनीतिक तौर पर देखेंगे तो बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो नेता हैं उन्होंने इसके लिए विरोध भी जताया कि आप कैसे ये कर सकते हैं कार्रवाई, बुलडोजर कैसे चला सकते हैं, ये चलाएगी अगर सुप्रीम कोर्ट कहेगा तब आप किसी के मकान को ध्वस्त करेंगे। जो एमपी में एक जो चीजें हैं वो नजर आई थी सामने, लेकिन क्या एमपी, गुजरात, यूपी जो बीजेपी शासित प्रदेश हैं उनको छोड़ दिया जाए तो क्या इस तरह की नजीर और भी कहीं सामने आ सकती है? देखिए मेघा, ये जो राज्य के मुखिया होते हैं, किसी भी राज्य के मुखिया या देश के मुखिया, ये उनकी जिजीविषा यानी कि उनका कमिटमेंट, राज्य और देश के प्रति उनका डेडिकेशन और उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति, ये उस पर निर्भर करता है। अगर आज यूपी के अंदर योगी आदित्यनाथ बुलडोजर चलाकर
आम नागरिक को, उत्तर प्रदेश के आम जनता को, मासूम जनता को अगर राहत देना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? बिल्कुल। क्या हम निर्माण होने दें और उसके बाद हम कोर्ट कचहरी का या सम्मान्य न्यायालय का इंतजार करें कि वो आदेश दे, तब हम उन अवैध निर्माण को ध्वस्त करें? तो मेरा सीधा सीधा कहना है कि कोई भी सरकार अवैध निर्माण के बीज को पनपने ही क्यों देती है, उसमें अंकुरी क्यों फूटने देती है? क्या आंख मूंद कर जो है वो प्रशासन या सरकारें काम करती हैं? अगर अवैध निर्माण होता है और अगर नगर निगम या कोई भी स्थानीय निकाय या इकाई का कोई भी दल उसको तोड़ने पहुंच जाता है तो तुरंत नीचे से लेके ऊपर तक फोन की घंटियां घनघना उठती है कि आपका आदमी कैसे पहुंच गया। हमने कितने जो है उदाहरण देखे, लाखों हजारों उदाहरण है इस देश के अंदर कि जब कोई अच्छा काम करने के लिए कोई अधिकारी जाता है तो या तो वो मारपीट का शिकार हो जाता है, पथराव का शिकार हो जाता है, या फिर राजनीतिक जो है वो नियत का शिकार हो जाता है। तो ये एक नजीर है पूरे देश के लिए, उन अधिकारियों के लिए कि देखिए अगर कर सकते हैं, आपके जो सबऑर्डिनेट है, आपके सीनियर्स अगर इस चीज का कमिटमेंट कर लें कि हमें अवैध निर्माण नहीं होना है, तो फिर ये जहांगीरपुरी जो है ये आज नजीर बनने जा रही है। और जैसा कि आपने कहा कि गुजरात, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तो मुझे लगता है कि हमें राजनीतिक विचारधाराओं से अलग हटकर राज्य और देश के विकास पे बात करनी चाहिए। राजनीतिक पार्टियां सभी अपने राजनीतिक एजेंडे पे काम करती हैं, लेकिन सभी पार्टियों का मुख्य ध्येय क्या है कि इस देश में रहने वाले आम नागरिक को इन समाज कंटकों से, इस अवैध निर्माण से, इनसे मुक्ति दिलाई जाए। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मेघा कि अगर हम पूरे देश की छोटी से लेकर बड़ी अदालतें देखेंगे तो आधे से ज्यादा मुकदमे इन्हीं तरह के वो है, अवैध निर्माण के हैं या अवैध कब्जों के हैं या इससे जुड़े हुए अन्य जो है वो मुकदमे हैं। तो अगर देश के अंदर हमको विकास की गंगा बहानी है तो हम इस अवैध निर्माण और इससे जुड़े हुए जितने भी काम हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने अगर किसी एक व्यक्ति को अवैध निर्माण करने दिया तो आप ये समझिए कि उसकी मानसिकता सही नहीं है, वो समाज के लिए भी जो है वो कहीं ना कहीं नुकसान जो है वो पैदा करेगा। तो ये माना जाना चाहिए कि अवैध निर्माण को अगर आप रोकेंगे तो आप समाज के अंदर बहुत सारी बुराइयों को भी रोक सकते हैं। जी सुधांशु जी, देखिए क्योंकि जहांगीरपुरी वो इलाका जहां पर हिंसा हुई और उसके बाद अब प्रशासन नगर निगम जो है वो चेता, उसने यहाँ पर कार्रवाई बुलडोजर की है, लेकिन क्योंकि दिल्ली में ऐसे बहुत सारे अवैध निर्माण हो चुके हैं, क्या अब इसको देखते हुए जागरूक होगी नगर निगम? क्या ऐसे ही अब एमसीडी जो है अलग अलग जगहों पर दिल्ली पर जो बुलडोजर है, अतिक्रमण जो अवैध निर्माण किए गए उन पर चलाएगी? देखिए मैं कहा, दिल्ली की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि दिल्ली में जो सरकार है वो आम आदमी पार्टी की है, लेकिन दिल्ली के अंदर जो नगर निगम है, जो एनडीएमसी है, ईडीएमसी है, वो उसी में सभी में भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है। तो असल में होता क्या है कि जो विचारधाराओं की जो लड़ाई होती है वो इन सब चीजों को कहीं ना कहीं प्रश्रय जरूर देती है। अब आप देखिए कि दिल्ली के अंदर अगर प्लांट यानी कि नियोजित तरह से जो दिल्ली बसाई है वो तो एक छोटा सा भाग रह गया, लेकिन अवैध रूप से दिल्ली जो बसी हुई है वो बहुत बड़ा भाग है। अभी कुछ टाइम पहले दिल्ली में दंगे हुए थे, वहां भी सबसे बड़ी दिक्कत ये आई थी कि ना पुलिस उन गलियों में घुस पा रही थी, ना वहां पर रेस्क्यू किया जा रहा था। तो ऐसे जो समाज कंटक होते हैं वो इस तरह के जो निर्माण होते हैं, जो छोटी छोटी सकड़ी गलियों के अंदर जो है निर्माण करके और अपने इन धंधों को, जो अवैध धंधे जो न सिर्फ राज्य विरोधी बल्कि समाज विरोधी और देश विरोधी होते हैं, उनको बढ़ाते हैं। और आमतौर पे क्या होता है कि जो फोर्स भी होती है वो एकदम वह सीधे जाने से अटैक करने में जो है कहीं ना कहीं उसको परेशानी होती है। दिल्ली दंगे में हमने देखा कि आईजी का जो एक अधिकारी था उसका मर्डर हो गया। क्यों? क्योंकि वो जासूसी करने उन गलियों में घुस गया था और उसकी लाश मिली 3 दिन बाद। तो मेरा सीधा कहना है कि जिम्मेदारी है राज्य सरकारों की, जिम्मेदारी है स्थानीय निकायों की, जिम्मेदारी है केंद्र सरकार की भी कि वो एक कड़ा कानून लाए और अदालतें भी इस तरह के जो मामले होते हैं उन पर जल्दी सुनवाई करें। वो अगर मामले लंबे चलते हैं तो होता क्या है कि जो आदमी अवैध निर्माण करता है कोर्ट से जाता है, स्टे ले आता है,
जो है उसके बाद एक लंबी जो है वो सुनवाई और एक प्रक्रिया होती है, तब तक निर्माण खड़े हो जाते हैं। तो उस निर्माण को रोकने के लिए कोई एक ऐसी एजेंसी बननी चाहिए जो त्वरित जो है कार्रवाई करे, तुरंत मौके पे जाए, तुरंत जो कागजों की छानबीन करे और ये देखे कि ये निर्माण वैध है या अवैध है। तो जब तक इस तरह की चीजें विषय सरकारों में नहीं होगी, हम इन अवैध निर्माणों को नहीं रोक पाएंगे। हम इसी तरह के देश में अन्य जगह भी जो है और दंगे देखेंगे और पुलिस को या जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको काम करने में इसी तरह की बाधाएं आती रहेंगी। जी सुधांशु जी, क्योंकि अवैध अतिक्रमण की हम बात कर रहे हैं और ये अवैध अतिक्रमण जहां नशीले पदार्थ भी बेचे जाने लगते हैं और धीरे धीरे जो समाज विरोधी कार्य है वो यहाँ पर शुरू हो जाते हैं, स्टार्ट हो जाते हैं। लेकिन इसके इतर अगर हम जहांगीरपुरी में जिस तरह से ये अवैध निर्माण पर, अतिक्रमण पर पंजा चला है नगर निगम का, बुलडोजर जो चला है, उसको अगर देखें तो क्या वाकई में इसे सबक कहेंगे देश के लिए या उन समाज कंटकों के लिए जो इस तरह की घटनाओं को अंजाम देते हैं या उपद्रव मचाते हैं या शांति भंग करते हैं? मेरा देखिए स्पष्ट तौर पर ये कोई सबक नहीं है, ये मजबूरी है। क्यों? क्योंकि आप वहां पे दंगा कंट्रोल नहीं कर पाए और आपको लगा कि इन अवैध निर्माणों के चक्कर में ना फोर्स अंदर जा सकी और समाज कंटकों ने छतों पर अवैध निर्माणों से जो है जमकर पथराव किया, गोलियां चलाई और जो नाना प्रकार के जो हथकंडे हैं वो अपनाए। तो ये मजबूरी बन गई है उनको गिराना। ये निर्माण जो जहांगीरपुरी है वो एक दिन में खड़ा नहीं हो गया मेघा जी। जहांगीरपुरी खड़े होने में बरसों लग गए। तब क्या ये सारी सरकारें आंख मूंद कर बैठी थी? क्या इन लोगों को अवैध निर्माण नहीं दिख रहे थे? तब तो इनको जो वोट होते हैं उसकी मोटी मलाई दिख रही थी कि बसने दीजिए, ये अपना वोट बैंक है, वो कहता है ये मेरा वोट बैंक है। तो ये वोट बैंक की जो राजनीति है उसने ना सिर्फ शहरों का बल्कि देश का भी बेड़ा गर्क करके रख दिया है। ये जो है वो मेगा कड़वी सच्चाई है और इस सच्चाई से पूरे देश को रूबरू होना चाहिए। एक बेचारा कोई आदमी उसके बगल में अवैध निर्माण होता है और वो जाके शिकायत करता है तो बहुत सारे उदाहरण है कि शिकायतकर्ता के खिलाफ भी जो है वो एजेंसियां जो है वो कार्रवाई कर देती है। खाकी वर्दी में दो जने आते हैं, डंडा फटकार के उसको बेचारे को जो है वो डरा के चले जाते हैं कि तूने अवैध निर्माण के खिलाफ बोल क्यों दिया। तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम के अंदर भांग घुली हुई है ना। अगर ये भांग खुली हुई नहीं हो और ईमानदारी से काम हो तो कभी अवैध निर्माण खड़े नहीं होंगे। आज ये अवैध निर्माण जो गिराए जा रहे हैं तो इसके अंदर भी तो पैसा लग रहा हो। पैसा किसका लग रहा मेगा? देश की जनता का लग रहा है ना। आज जो मशीनरी यूज हो रही है, आज जो मैन पावर यूज हो रही है, वो किसका पैसा है? आम जनता का पैसा है। आज जिन लोगों को कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए वो डिस्ट्रक्टिव काम में लगे हुए, वो अवैध निर्माण तोड़ने में लगे हुए। तो कहाँ जाएगा ये देश, कहाँ जाएगा ये समाज? तो कहीं ना कहीं तो आज जो है वो सोचने की जरूरत है। अवैध निर्माण सिर्फ एक छोटा सा शब्द है, लेकिन इसका अगर हम विश्लेषण करें और इसका विस्तृत रूप देखें तो ये बहुत भयावह स्थिति पैदा करता है। तो मेरा ये मानना है कि अब भले ही देर आए दुरुस्त आए, लेकिन दिल्ली तो दिल्ली है। आप बाकी के राज्यों में भी इस तरह की कड़ी कार्रवाई करिए, आपको जनता का समर्थन मिलेगा। हम डरते हैं कि अवैध निर्माण तोड़ देंगे तो मेरा वोट बैंक कम हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप अवैध निर्माणों को ध्वस्त करिए, आप गिराइए अवैध निर्माणों को, उनको उठा के जेल के अंदर डालिए। जो इस तरह के काम कर रहे हैं उनके ऊपर पेनल्टी लगाइए, कठोर कार्रवाई करिए, जनता आपके साथ रहेगी। तो ये राजनीतिक दलों को और सरकारों को भी ये अपने मन से बात निकालनी पड़ेगी कि अवैध निर्माण गिराएंगे तो हमारा वोट बैंक कम हो जाएगा। एक बार करके तो देखिए, जनता आपके साथ है। इस देश के अंदर कंस्ट्रक्टिव काम के अंदर जनता ने हमेशा सरकारों का और राजनीतिक दलों का साथ दिया है। तो सरकारों को डरना छोड़ना चाहिए। ये जो अवैध निर्माण का जो माफिया है इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जी मेरा बिल्कुल सुधांशु जी। और देखिए अब तो क्योंकि जब से यूपी में, एमपी में, गुजरात में इस तरह की कार्रवाई हुई तो अब कहा जाने लगा है कि बुलडोजर से कार्रवाई होती है। अब दूसरी कार्रवाइयां या पुलिस जो है और तरीका नहीं अपनाती, बुलडोजर से अपनाती है। अब आप इस पे क्या देखते हैं कि आगे राजनीति होनी स्वाभाविक है? क्योंकि ओवैसी भी इस पर कह चुके हैं, सवाल उठा चुके हैं कि जहांगीरपुरी में जब ये घटना हुई उसके बाद इस तरह के अवैध निर्माण पर कार्रवाई हो रही है। तो अब क्या इस पर और राजनीति बढ़ना स्वाभाविक है? और जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं या जो रह रहे हैं, समाज कंटकों को हटा दे, तो उनके लिए कितनी बड़ी दिक्कत है? देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले दोषी तो सरकार है जिन्होंने इन अवैध निर्माणों को जो है वो पनपने दिया, इनको बढ़ने दिया, एक आबादी बसने दी। तो दोष किसका है? दोष तो सरकारों का है ना। तो सरकारों को इस चीज को मानना चाहिए जी। आज आप दिल्ली में जाएंगे, आज आप इधर से यमुना की तरफ से शुरू हो जाइए तो आप पुस्ता जाइए, सीलमपुर जाइए, भजनपुरा जाइए, आप जहांगीरपुरी जाइए, आप
और इलाकों में चले जाइए, इवन शादरा जो बहुत बड़ा इलाका होता था, आज वो छोटा सा बिल्कुल सुकड़ गया है। दिल्ली की सड़कें जो 100 फीट की होती थी वो 10 फीट की सड़कें रह गई हैं। तो किस कारण से रही? कहीं ना कहीं तो लीक पोल रहा है ना, कहीं ना कहीं तो एक कर्मण्यता रही ना एजेंसियों की, जिन्होंने ये सब पनपने दिया। आज दिल्ली या दूसरे राज्यों की चौड़ी चौड़ी सड़कों पर साफ दिखता है कि दुकानदार आगे तक जो है 10-10 फीट तक अतिक्रमण कर लेते हैं। क्यों नहीं वही कार्रवाई होती है? तो कहीं ना कहीं जो मैं बार बार कह रहा हूं, ये राजनीतिक जिजीविषा की कमी है, वोट बैंक घटने का डर है, और इसी कारण इस तरह के अवैध निर्माण जो है वो खड़े होते हैं। एक नेक्सस जो है इन सब चीजों के अंदर इन्वॉल्व है, जिसको सरकारें, प्रशासन इग्नोर करता है। अब इग्नोर करने के कारण कई सारे हो सकते हैं, उसके अंदर लालच भी हो सकता है, उसके अंदर राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, या दूसरे कारण भी हो सकते हैं। तो अगर शहर, प्रदेश और देश को सुंदर करना है तो वहां की सरकारों को, वहां के निकायों को, वहां की एजेंसियों को और देश की सरकार को, इनको सबके मिलकर काम करना होगा। तब इस तरह के अवैध निर्माण रुकेंगे। और चूंकि अवैध निर्माण तो लॉ एंड ऑर्डर से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं ना। हम जागीरपुरी में हमने क्या देखा, आज लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है ना उससे। आप कहीं भी अवैध निर्माण हटाने जाइए, 1000-2000 लोग खड़े हो जाते हैं, पथराव करते हैं, और जो है वो या तो पुलिस घायल होती है, आम जनता घायल होती है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी तो बिगड़ रहा है ना इनसे। अगर आप चाहते हैं कि देश के अंदर कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे, सुचारू रूप से जो है वो कानून व्यवस्था चले, तो इन सबके खिलाफ डंडा चलना चाहिए, इन सबके खिलाफ जो है वो एक अभियान चलना चाहिए। हाँ, क्योंकि यूपी के अंदर बुलडोजर एक सिंबॉलिक हो गया है अवैध निर्माण के खिलाफ, तो मुझे लगता है कि देश के अंदर ये अवैध निर्माण के खिलाफ एक सिंबल धीरे धीरे बनता जा रहा है, और आने वाले समूह के अंदर भी जो है ये एक बुलडोजर जो है एक सिंबल रहेगा। तो मैं एक बार फिर इस चीज को दोहराना चाहता हूँ कि अभियान तो चलाना होगा, अगर जो है वो इस समाज को जो है कहीं ना कहीं सुरक्षित रखना है, या इस समाज को कहीं ना कहीं जो है वो सुकून देना है। जी मैं